वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और बात करें देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन सीजन 1 की। गुड मॉर्निंग विद सभी में और बात करूंगी, ऑफ कोर्स मैं देखती हूँ, मैंने डिफरेंट जगहों पर जाके कॉन्टेस्ट भी देखा है। उन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुली जो है बच्चों का खाना वगैरह टेस्ट करते हैं और उसके बारे में जो भी खामी खूबियाँ बताते हैं। लेकिन एक चीज़ से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। मैंने दूसरे चैनल्स के ऊपर जब मैं देखती हूँ, और मैं भी एक चैनल्स को रन कर रही हूँ, वीनस एचडीटीवी चैनल को, लेकिन वहाँ पर बच्चों की इंसल्ट की जाती है। तो ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी कॉन्टेस्ट हो, चाहे ब्यूटी हो, चाहे कुछ भी हो, आप बच्चों को मोटिवेट जरूर कर सकते हैं, गाइडलाइन दे सकते हैं, लेकिन उनके जो हिट करना है ना, तो वो अच्छी बात नहीं है। मुझे जरा सा एक, क्योंकि हम लोग किसी मकाम पर हैं, तो हम जब उसको वायरल करते हैं तो वो उस बच्चे को मोटिवेशन नहीं मिलती, वो उसको डिसहार्ट करने वाली बात है। तो मुझे जरा सा इस पे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। मैंने एक दो चैनल्स पे देखा था, तो वो उनको ऐसे कर रहे थे जैसे कुछ डांट रहे हो, ये आपने ये कैसा कर दिया, आपको तो ये आता ही नहीं है, ये तो आपने इतना टाइम जाया कर दिया, इतने महीने आपने, यानी कि ये शायद रेटिंग के चक्कर में बात कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो आपको तो मीट काटना नहीं आ रहा, आपको तो गोश्त आपने तो सारी जिंदगी आपने यूं कर दी, आपने कहाँ सीखा है। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये बहुत भारी होते हैं, मेरे सुनने में इतने मुझे बुरे लग रहे थे। तो वो बंदा वीडियो बच्चा हक्का बक्का यूं मुंह देख रहा था कि मैंने 5 साल जिंदगी के बर्बाद कर दिए, मुझे गोश्त काटना नहीं आया। तो वो जो है ना, ये जस्ट फॉर रेटिंग, मैं बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करती हूँ। मैं जिस जगह बैठी हूँ ना, मुझे बहुत, लेकिन मैं कहती हूँ सस्ती शोहरत से बेहतर है कोई वर्ड्स अच्छे बोल दिए जाए, क्योंकि ये हमारी वो नस्लें हैं जिन्होंने आगे कुछ करके दिखाना है। जब हम अपने बच्चों के लिए वो वर्ड नहीं बोल सकते, तो सोचे हम दूसरों के बच्चों के लिए ऐसे वर्ड्स कैसे बोल सकते हैं। तो ये जरा सा सोचने की बात है। ये फिक्रे अलमिया उर्दू मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बट ये बहुत गलत बात है। हम सबके बच्चे, सब बच्चे हमारे सांझे हैं, और उनकी कामयाबी मुल्क की कामयाबी। लेट्स सी, मैं चलती हूँ आसमा की जानिब। डिफरेंट कॉन्टेस्ट आसमा जी होते रहते हैं, और यू आर अ वेरी सीनियर, और माशाल्लाह आप बहुत सारे बच्चे आपसे सीख चुके हैं। तो ये बताइएगा कि ये कॉन्टेस्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आज जो कॉन्टेस्ट हो रहा है ये देसी स्टाइल में हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेबल है, बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन जो मेन चीज़ों का ख्याल रखना होता है वो आपकी प्रेजेंटेशन का होता है। प्रेजेंटेशन है, आपका टेस्ट है, बट हाइजीन बहुत ज़्यादा काउंट करता है कि आपने किस तरीके से अपनी डिश को बनाया है। आपने आया, आपके हैंड्स क्लीन हैं, आया आपने जब उसको प्लेटिंग की है तो किस उस पे ग्राम्स में आपने प्लेटिंग की है। तो ये सब चीज़ें कॉन्टेस्ट के लिए ज़रूरी होती हैं। और टेस्ट तो सभी कर लेते हैं। जैसे टेस्ट तो आपको पता है कि आप 3-4 मसालों को जब आप मिक्स करेंगे तो वो एक अच्छा कोई रिजल्ट देगा। मेन चीज़ होती है आपकी हाइजीन। आपको अपनी हाइजीन देखनी है कि आपने उसको किस तरह बनाया है। और सबसे बड़ी बात है प्रेजेंटेशन जब कहते हैं ना कि कोई चीज़ आप देखेंगे तो आपको अट्रैक्ट करेगी, आपको अच्छी लगेगी। कि आप बेशक कपड़ों में देखें, खाने में देखें, तो प्रेजेंटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, और टेस्ट ऑब्वियसली होता ही है। तो ये 2-3 चीजें होती हैं जो बहुत मेन होती हैं, और हाइजीन बहुत। अच्छा खुरम, ऑफ कोर्स मेल एंड फीमेल बोथ वर्किंग टू ऑनलाइन बिजनेस एंड कुकिंग वगैरह करते हैं, होममेड करते हैं, तो आप उनको मेन क्या ऐसी गाइडलाइन देते हैं जिससे कभी कभी ऐसा होता होगा ना, वो बड़े मैंने ये सोचता है ना कि बंदा ये कुछ सीख रहा है, कभी कभी उनके पेरेंट्स प्रेशर देते हैं या खुद से बच्चे इंटरेस्ट लेके आते हैं। आजकल हमारी जो कुकिंग की फील्ड है ना, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले कुछ ईयर्स में हम शेफ जो है वो डॉक्टर इंजीनियर के बराबर खड़े होने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज तक मैंने 400 स्टूडेंट पास आउट किए। तो हमने ये देखा है कि स्टूडेंट जो है ना, उसका इंटरेप्शन ज्यादा है इस फील्ड की तरफ। पेरेंट्स कहते हैं कि आप कुछ और बने, ये करे वो करे, लेकिन जो स्टूडेंट है वो देख रहा है कि इस फील्ड की स्कोप बहुत ज्यादा है आगे, तो वो खुद इंटरेस्ट अपने डेवलप कर रहा है। और मेरे ख्याल से इसमें एक क्रिएशन भी लोग कर रहे हैं ना। बच्चों का इंटरेस्ट इसलिए भी हो रहा है कि ये एक फील्ड बिल्कुल जैसे डॉक्टर इंजीनियर से बिल्कुल डिफरेंट है। तो पहले तो कहते थे कि जी सिर्फ लड़की खाना बना सकती है, अब तो नहीं, लड़के भी बना सकते हैं, और वो मैनेज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो मैनेज करते हैं। लेट्स सी, शेफ ऑफ कोर्स खुर्रम साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, और शेफ अस्मा इमरान भी मौजूद हैं। अब हम चलते हैं जी अपने जज की जानिब, और वो है शेफ फराह। वेलकम अगेन। अभी किस कंटेस्टेंट के पास है, यानी कि करामत के पास। करामत क्या बनाया आपने, जरा वो बताएं। शेफ मैंने एग प्लांट्स मीट बॉल्स विद स्टीम राइस बनाए।
ओके, तो एग प्लांट मीट बॉल्स जो बनाई है, एग प्लांट इसमें इनकॉर्पोरेट किया है मीट बॉल्स में, या इसके साथ इसके सॉस में इनकॉर्पोरेट किया है? मीट के साथ मैंने कॉपरेट किया, मीट के साथ। मीट के साथ किया है। जी। अच्छा, ये बड़ी देखें, बड़ी कोई सॉफ्ट, एक फोक से जिसे कहते हैं ना फोक टेंडर, तो इट लुक्स सो यम। और आइडिया इज गुड, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ बैंगन खाना पसंद नहीं किया जा रहा होता, और मीट के साथ अगर आप उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे बच्चों के लिए, तो ये वैसे एक हेल्दी मील होगा। इधर कि अगर आप इसको कार्ब्स के साथ नहीं खा रहे, आप मीट बॉल्स को इसी तरह भी एंजॉय कर सकते हैं। ओके, सो आइडिया इज गुड, और Thank you so फ्लेवर much. पता नहीं है अभी, वो खा के बता। फ्लेवर। खाने के बाद फ्लेवर इज आल्सो गुड। ओके गुड। थैंक यू सो मच शेफ। सॉस के साथ इट्स लाइक बिल्कुल जैसे इसको अगर मैं अपनी देसी जबान में बताऊं, मलाई कोफ्ता होता है, बिल्कुल लाइक आपने खाया और वो एकदम माउथ मेल्टिंग होता है। सो दिस इज गुड। थैंक यू सो मच शेफ। देखना, इसका सेकंड बाइट भी ले रही हूँ, हाँ, इतना सॉफ्ट अच्छा एंड अच्छा जूसी। गुड। करामत, अल्लाह की खास करामत हो गई यहाँ पर। करम नवाजी हो आपने गई। जैसे कहा बॉयज के हाथ में टेस्ट होता है, तो वो साबित भी होता बस है। कह जाए खुरम, हम मेरे को ठीक है ना करें आप। इतनी सारी बच्चियों कॉम्प्लीमेंट देती भी आई हूँ। ऐसा ना, वैसे ये हकीकत इसमें हाँ, कुछ- वैसे है एक बात। ये जो बात है इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो दिस इज गुड। थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे साथ करामत की बराबर में है नाहिद बेग जी। वालेकुम अस्सलाम। नाइट, क्या बनाया आपने? बीफ निहारी। बीफ निहारी कौन सा पैकेट इस्तेमाल किया था? पैकेट बनाने हैं, घर के मसाले। घर के मसालों से बनाई है। जी। और बीफ का कौन सा पीस लिया? बोनलेस, वो जो होता है थाई। थाई का। अच्छा, यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट को बड़ा क्लियर कर दूं। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है जी, निहारी बनी है, बोंग का गोश्त लिया। हाँ, अगर आप पूरा मार्केट देख लें, आप पूरे बड़े सगीर की पूरी आप हिस्ट्री भी उठा लें, तो आपको बोंग नजर नहीं आएगी, आपको थाई का पीस नजर आएंगे। लॉन्ग रेशा जिसे हम कहते हैं, बड़े पीसीज होते हैं। सो शी चूज राइट मीट। इन्होंने बिल्कुल सही गोश्त का इंतखाब किया है, इसीलिए मैंने इसे सबसे पहले पूछा कि गोश्त कौन सा इस्तेमाल किया है। यानी कि आज आपको बहुत मुश्किल होने वाली है चूज करने के लिए, मुझे लग रहा है। मुझे आज कंपटीशन है लग रहा है ना, मुझे लग रहा है, क्योंकि काफी डिशेस को आप बहुत ज्यादा कल की जो थी ना वो एक अलग आज मैं देख रही हूँ ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा बच्चों ने किया है, मतलब कल भी बहुत प्यारा किया था, लेकिन शायद कल इनको आइडिया भी डेवलप हुआ कल का प्रोग्राम देख के। ये भी है, ये भी ये चीज होती है, लाइक इन्होंने मैच यहाँ पे बिछाया, इन्होंने भी, और दिस इज के वो थोड़ा सा बूस्ट कर रहा है कि खुद से एफर्ट एक नजर आ रही है की भी। ओके, ये हमारे शहजाद भाई, मेरा म्यूजिक चल रहा है गुड मूड का। निहारी इज गुड। अच्छा, शहजाद भाई, शहजाद भाई, नो वे। नहीं, बहुत Okay. अच्छा, बहुत अच्छी बिरयानी बनी। दिस इज गुड। निहारी, निहारी। हाँ, मुझे ऐसा लगा आपने कहा बिरयानी यार, मैं वो भी अच्छा, वो लड़की ने मुझे बिरयानी कराची वालों के दिमाग पे सवार रहती है। हाँ जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे साथ कंटेस्टेंट मौजूद है अनीला। हो गया शेफ जी, हो गया फर्क, डन हो गया। अनीला बानो। नाम कैसे अनीला? अनीला, क्या बनाया आपने? दम का कीमा बनाया है। वाओ, इसको दम देने के लिए क्या किया आपने? इन्होंने पता क्या किया था, इन्होंने दम पड़ा था, एक जादू किया था दम करने के लिए। हम है ना, लोग मैं अक्सर दम इसीलिए मैंने करवाते पूछा हैं। कि लाइक इतना स्ट्रेस में होते हैं, अगर हम थोड़ा सा उसमें ह्यूमर नहीं ऐड करेंगे ना, तो इन्होंने और स्ट्रेसफुल हो जाना है। तावीज किया इन्होंने, दम कर दरूद किया है इसके ऊपर। दम दरूद कर दिया इन्होंने। अच्छा भाई, कितनी देर पकाया इसको? हम्म, साथ में हरी चटनी। चटनी ब्लेंडर में बनाई है? नहीं, पहले हावन दस्ते में कूट हम्म। के फिर चटनी इज टू गुड। रेडी गुड। यार मैं इधर से स्क्रीन पे देख रही थी कटवी, मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है ना ऐसी चीजें, वो मट्टी के बर्तन बर्तन और और यार ये like हांडी। ओहो हो, बट चटनी इज टू गुड। गुड। हम खाएंगे चटनी आपकी। चटनी। सॉरी, नहीं आपने नहीं, जो बनाई दम का है। कीमा अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी चटनी लग रही है। रियली उसके साथ कॉम्बो यही होता है। कॉम्बो यही होता है, बिल्कुल ऐसे। ये पूरी क्या आपने खुद बनाई है? कॉम्बो। अच्छा जी,
अनिला बानो डन हो गया, शेफ फराह आगे मूव करें। जी बिल्कुल। तूबा कामरान हमारे साथ है, डिश का नाम है क्या है? तूबा कैसे हो आप? ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ये है मेमनी खाउ से। मेमनी खाओ से। मेमनी खाउस। अच्छा सेकंड हो गया, मरियम ने भी बनाया था। जी मैं कल से खाओ से देख रही हूँ, बड़े मुझे लग रहा है इस वक्त इन हुए में खाओ से। टाइम बहुत कम था लेकिन बच्चों ने कहा मम्मा ये आपकी स्पेशलिटी है, अगर आपको जीतना है तो फिर ये बनाएं लेके जाएं। ये मुझे बड़ा अच्छा क्रिस्पी गार्लिक नजर आ रहा है इधर। ओके आपको सर्व कर दूं इसमें? नहीं दिखाएं प्लीज। अच्छा ये होता है इसको थोड़ा कि सा चाहे side पे एक ही बंदा दो बंदे कोरमा बनाए लेकिन टेस्ट दोनों का डिफरेंट होगा। बिरयानी बनाए कल भी 3 लोगों ने की बिरयानी थी लेकिन सबके टेस्ट अलग था। ये होता है यार, अलग बंदे का टेस्ट जायका अलग होता है। ये चिकन है बीफ? चिकन। चिकन में बनाया। Okay. कौन तारीफ करता है आपके खाउसे की? बच्चे पकड़ के लेकर आओ उसको मेरे पास, बच्चे उसके मैं कान मरोड़ दूं। नमक टेस्ट किया था आपने? जी कढ़ी में किया था टेस्ट, मीट में किया था? मीट में नहीं कर सके, सुबह जो है जल्दी में बस। मिर्ची चेक की थी? जी स्पाइसी जो है, स्पाइसी होते हैं खाओ से थोड़े 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 नहीं, काफी स्पाइसी है। बैलेंस मेरे ख्याल से जो भी इंग्रेडिएंट्स आप यूज करें उसका बैलेंस, हर इंग्रेडिएंट का बैलेंस होना बहुत लाजमी होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं अस्मा जी। फराह जी। अस्मा कुछ कह रही हैं? जी इसमें मैंने कहा इंग्रेडिएंट्स का बैलेंस होना डिश में बहुत ज्यादा अहम होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा करी कौन सी बनाई है आपने? कोकोनट करी। लेकिन इसमें चाट मसाला वगैरह भी जाता है। ठीक है। करी में भी स्पाइस होता है। जी चाट मसाला डाला है हमने। जी अगर आप चाट मसाला नहीं भी डालते तो ये बहुत स्पाइसी है। जी स्पाइसी नहीं नहीं लाइक इसको स्पाइसी करने के लिए तली हुई मिर्चें, चाट मसाला, ये सारा स्टफ मौजूद होता है, तो उसको बड़े बैलेंस उसके साथ उठाया जाता है। चलें जी। अच्छा जी नाज़रीन, जब फराह अभी नेक्स्ट आप कंटेस्टेंट के पास जा रही हैं तो नाज़रीन जिन्होंने अभी भी टीवी ऑन किया है उन सबको बताती चलूं कि इस वक्त आप लोग देख रहे हैं देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन सीजन 1 और ये 16, 17, 18, 19 जनवरी को ऑफ कोर्स हम लोग इसको कंडक्ट कर रहे हैं और आज दूसरा दिन है बड़ा जबरदस्त। कल भी बच्चे जो हैं कंटेस्टेंट उसमें से हम लोगों ने निकाले ऑफ कोर्स, वो वर्ड क्या था शेफ फराह? मैंने कहा था बच्चों को निकाला हम लोगों ने विनर ग्रैंड फिनाले के लिए। हमने उनको सेग्रीगेट एलिगेट किया है उसके लिए जो ग्रैंड फिनाले में वो वाला वर्ड मैं भूल ही गई थी ना, ये होता है लाइव शो में, मेरे ज़हन से निकल जाता है। लेट्स सी, हाँ नॉमिनेट किया हमने 4 बच्चों को और ऑफ कोर्स वो है उसके अंदर ग्रैंड फिनाले के लिए नॉमिनेट किया। अब मैं जहन में रखूंगी इस वर्ड को, लाइव शो में कभी कभी मैं भूल जाती हूँ बातें। अच्छा जी लेट्स सी, और जो बच्चे ऑफ कोर्स ग्रैंड फिनाले का हिस्सा बनेंगे लकी होंगे कि वो हैं 19 जनवरी को ज्वाइन करेंगे हमारे साथ, जिसमें से 5 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आज देखते हैं कि कौन जाएगा नॉमिनेट होके, एलिमिनेट होके 19 जनवरी को और किसको मिलेगी ये ट्रॉफी। यस दबंग ट्रॉफी, यस जब वो हैंड इसको पकड़ेगा तो उसको अच्छा लगेगा। एंड किसको मिलेगा ये क्राउन देसी तड़का सीजन 1 कुकिंग कंपटीशन, एंड किसको मिलेगी शील्ड और किसको मिलेंगे कौसर मसाले के गिफ्ट, फ्रेजमीन एंड पिज्जा एंड स्पाइस एंड रानी हर्बल की जानिब से कैश प्राइज। तो ये बहुत कुछ है। जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है उनके लिए है सरप्राइज कि जो हमें करेंगे लाइव कॉल तो उनको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर टेस्टलैंड की जानिब से और बहुत सारे ब्रांड्स की जानिब से। लेट्स सी, हम चलते हैं ओवर टू मैम शेफ फराह जी। अभी आपका नाम? अफीफा। क्या बनाया अफीफा? क्लब सैंडविच। क्लब सैंडविच पे थोड़ी सी वर्किंग की थी आपने बनाने से पहले? जी क्लब सैंडविच देखा था कैसे बनाया जाता है? जी कैसे बनाया जाता है? मतलब एक ये टिक्के के चिकन वाला है और एक ये सादा वाला। अच्छा सादा दिखाएं मुझे। अच्छा जो तीखा फीलिंग आप कह रही हैं ये बेसिकली फ्यूजन में आ जाता है ना? I'll check। ओके इसमें आपने टमाटो वगैरह नहीं रखा? क्यों? वो थोड़ा अलग से टेस्ट हो जाता है तो और होता भी नहीं है। क्लब सैंडविच बेटा थोड़ा सा स्टडी करना क्लब सैंडविच को तो आपको अंदाजा होगा
कि एक्चुअल क्लब सैंडविच में क्या क्या चीज़ें जाती हैं, ठीक है ना। बट दिस इज़ गुड, इसको आप सैंडविच कहते हैं, इसको आप क्लब सैंडविच ना कहें, बट दिस इज़ गुड। सैंडविच के हिसाब से अच्छा है, बट क्लब सैंडविच के हिसाब से थोड़ा सा इसमें आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आ जाए, नेक्स्ट आ जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे साथ हैं, ये तो थी मेरे ख्याल में तूबा थी ना आप? ये अफीफा। अफीफा नंबर 10 पे थी अफीफा। अच्छा, नंबर 11 पे है शैला। अस्सलाम वालेकुम शैला, ओके, कैसी हैं क्या आप? बनाया आपने? देर से आई थी, इनके नंबर काटो, ये देर से आई थी। लेट आने के इनके एक नंबर काट देना, जस्ट फॉर जोक। गाड़ी पंचर हो गई थी। भाई गाड़ी पंचर हो क्या गई थी करें सभी। यार? चलो खैर है यार, दे दो दो नंबर ज्यादा आपकी दे। इजाजत हो तो नंबर नहीं काटूं? नहीं बिल्कुल नहीं काटना, बच्ची के दिल की धड़कनें रुक गई। क्या बनाया ये मैंने आपने? बनाया है चिकन कढ़ाई विद मक्खन के साथ। और कोई बटर एलर्जेंट हो तो? विदाउट बटर कर लें आप यूज। ओके, कोयले का मैंने स्मोक दिया है इसमें एंड में। अच्छा, ये टमाटर थोड़ा सा और भुनना चाहिए था क्या? टमाटर प्यूरी डाली है मैंने, थोड़ी सी और भुननी चाहिए थी। बस ये लास्ट थी बिल्कुल, क्योंकि ग्रेवी आ गई थी इसके ऊपर। जब ग्रेवी आ गई थी तो फिर भून लिया था मैंने। शेफ खुरम, क्या राय देते हैं आप कढ़ाई के बारे में? कढ़ाई में जैसे कि आपने अब मुझे उसका टेक्सचर नजर नहीं आ रहा, टेक्सचर आप देख के बता रही हैं कि और भुननी चाहिए थी, जैसे कि कढ़ाई होती है ये आपकी चिकन के साथ आपका मसाला लिपटा हुआ होना चाहिए, जस्ट एग्जैक्टली, उससे कढ़ाई कहते हैं। और उसका एक कलर बड़ा रेडिश सा कलर प्यारा सा भुना reddish भुना होना सा आ चाहिए, जाना बिल्कुल। चाहिए। क्योंकि टोमेटोज जो आप जब डाल रहे हैं तो उसका भी एक टाइम है कि किस टाइम पे आपने ये ना- टोमेटोज जी, को ऐड वही। करना है। बीफ निहारी भी बनाई है। जी जी। कौन सा मीट इस्तेमाल किया है? मैंने लिया है बोंग का। बोंग का गोश्त लिया जी, है, क्योंकि अम्मी शुरू से कहती आई हैं कि जी जी, निहारी बनानी है बोंग ले आओ, जी तो फिर वो शुरू से चूंकि सुना होता है अम्मी से, जी तो वो फिर बोंग का ही गोश्त आता है। जी। आपको पता है बोंग का गोश्त किस चीज के लिए बहुत अच्छा है? पकाने के लिए, रेसिपी के लिए। नहारी के लिए बेस्ट है सबसे ज्यादा बोंग का गोश्त। तो फिर ऊंट का गोश्त किस में इस्तेमाल होता है? कबाब, निहारी, ऊँट के निहारी, गोश्त कबाब। निहारी का सुना था, निहारी ऊँट का? basically निहारी में होती ही ऊँट के ऊँट के गोश्त की। गोश्त ऊंट के गोश्त की नमकीन गोश्त होता ओके, है। और नमकीन होता है ना? हाँ, Too good. नमकीन गोश्त अच्छा ओके, बनता है। उसका ज्यादा अच्छा बनता है। ओके, निहारी इज गुड। सॉल्ट चेक किया था? नहीं, मैं सॉल्ट आज तक किसी भी खाने में चेक नहीं क्यों? करती, अंदाजे से डालती हूँ मैं अपनी। तभी ज्यादा होता है। जब भी ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। खुरम साहब ने लुकमा दिया, मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा तभी ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया। थोड़ा सा enhance। अच्छा। क्योंकि निहारी जब आप नान के साथ खाते हैं तो Okay. नान ऑलरेडी सॉल्टेड जी, होते हैं, नान भी होता है। और अगर कोई ब्लड प्रेशर वाला हो तो फिर लड़की, खुदा के लिए ऐसा ना जुल्म करना कि बगैर चखे। कभी पास टाइम कर भी लेते हैं, मगर मैं ज्यादातर नहीं करती खाने अच्छा, में। किया अंदाजे से। किया जी। करें, चेक किया करें। आज तो करना चाहिए था आपको। आज आर के यू बाद ही मैरिड? करना एक मिनट, चाहिए। फरक, आर यू मैरिड? दरअसल मेरे हस्बैंड जो है ना थोड़ा ज्यादा खाते हैं। अच्छा, तो अब सीन आज पता उन्होंने क्या? चेक अब कर सीन है। लिया। पकाया है तो खाना यही है, अब मैं कुछ कर नहीं कुछ भी सकती। नहीं हो सकता। अच्छा, कल अभी- मैंने यही बात की थी कि कुछ घरों में नमक कम खाया जाता है, कहीं तेज खाया जाता है, तो हम उसी के हिसाब से चल रहे होते हैं, जबकि इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड नमक दिया Standard जाता है, टेबल सॉल्ट मौजूद होता है, जिसको बिल्कुल नमक ऐसे। कम लगे वो ऐड कर ले। सो सॉल्ट अपनी प्रॉपर्टीज क्योंकि वो लूज नहीं करते। शुगर का भी है कि नॉर्मल जो है ना वो कम ही लोग चीन चाय में खास तौर पे वो लोग नहीं ऐसे। ऐड करते ना। ब्राउन शुगर। हाँ, बहुत ज्यादा लोग डरते हैं इसलिए। अच्छा भाई, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरहाना लाखानी। फरहाना। फरहाना लखानी, यस। फरहाना, क्या बनाया ये? ये उड़द की दाल है और बाजरे की रोटी। हम मेमनों की जो सर्दियों में खास- एक्सपर्टीज। अच्छा भाई, बाजरे की रोटी, बाजरे का आटा कैसे ट्रीट किया? बाजरे में नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको जैसे भून लिया, फिर वो तवे पे जो सेकते हैं और फिर बाद में घी लगा। अच्छा, बाजरा और मकई का आटा ट्रीट करने का एक सर्टेन तरीका है, पता है आपको? कभी भी नॉर्मल डो की तरह नहीं भूना चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट जैसा और हार्ड प्रोसेस ही अलग है। फैमिली से यही रेसिपी है जो अगर आप
इन डोज की बात करें, राइस फ्लावर हो गया, बाजरे का आटा हो गया, मकई का आटा हो गया, इसे कभी भी नॉर्मल तरीके से नहीं गूंदा जाता। इसको गर्म पानी करके जिस तरह हम एक्लेयर्स वगैरह बनाते हैं, इसको उस प्रोसेस के थ्रू उठाया जाता है जिससे इसका डो एक फॉर्म डो की फॉर्म में आता है। और इसकी ट्रीटमेंट भी आप बिल्कुल जो हमारा व्हीट फ्लावर होता है उसकी तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। आप करके देखिएगा, आपको अंदाजा होगा। बट दिस इज गुड, अच्छा बनाया हुआ है। क्या कहती हैं सभी? मैं कुछ नहीं कहती क्योंकि मेरा दिल बहुत कर रहा है, क्योंकि जब दाल की बात हो, साग की बात हो और मिट्टी के बर्तनों और इस तरह की चीजें मुझे वैसे ही बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। और बाजरे की रोटी इज गुड, और लाइक इसके साथ दाल के साथ मुझे मेरा दिल कर रहा है चटनी, लस्सी, मीठी लस्सी हम लोग के यहाँ एक पूरी प्रॉपर पूरा मील बनाया जाता है। जो होती है, हाँ लस्सी भी है, मीठी लस्सी, फरहाना लखानी, मुझे आना पड़ेगा तुम्हारे पास, पिला दो हमको पानी। ये हमारी फेमस डिश है Really? सर्दियों अच्छा में है। खास हम लोग बनाते हैं मीठी लस्सी। अच्छा। और ये सलाद, चटनियाँ सब एक- बस गिलास का साइज जरा छोटा रखे उन्होंने। एक हरे लहसुन की खिचड़ी भी बनाई जाती है, हाँ, लहसुन की खिचड़ी हमारे यहाँ क्यों नहीं बनाई? अहमदाबादियों की होती है, क्यों नहीं बनाई? अहमदाबादी है बस। मैंने कहा अब ये ऐसी जगहों पे पता नहीं चले ना चले। क्यों नहीं चले? मुझे एक बात बताएं, हमारे कुछ ट्रेडिशन की कुछ हमारे मौसम की स्पेशलिटीज हैं। हरे लहसुन की खिचड़ी आप सर्दियों में खाएं, 3 दिन हमारे खा जाता है कि 3 दिन उसको लगातार खाएं, हाँ, तो पूरा साल आप ठंड से महफूज रहते हैं, ये हमारे यहाँ कहा जाता है। और वो वाकई में फ्रेश गार्लिक होता है। आप उसकी खिचड़ी, उसकी चटनी, उसका एक सालन तो बेसिकली नहीं कहूँगी मैं, उसकी साइडलाइन तैयार होती है, इट्स अमेजिंग। साइड लाइन में जैसे अचार के अंदर भी अचार हरा की लहसुन तरह पड़ता उसको है, साइड लाइन बहुत- के तौर पे जी बहुत बनाया जाता है, और वो वाकई में बहुत मजे की बनती है। क्या बात। बहुत अच्छा। हरे लहसुन की बहुत सारी रेसिपीज बनाई जाती हैं। अब तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मेहनत तलब हैं, तो वो लोगों ने बनानी छोड़ दी हैं या कम कर दी हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आज भी वो खाने बनाए जाएं तो शायद बीमारियों का रेशो बहुत कम हो जाए। अच्छा, एक चीज मुझे बहुत जरा सा मैं इस बात से अगेंस्ट में हूँ कि जो लोग हम लोग जो खाने बनाते हैं और कुछ लोग प्रिजर्व करके मसाले रख देते हैं, लाइक अदरक लहसुन का पेस्ट बना के, यकीन करें उनमें ना टेस्ट रहता है। अब 3-4 दिन के बाद उसमें से अजीब सी गंदी सी स्मेल आने लगती है। वो जो ओरिजिनलिटी है ना, वो जो आप ताज़ा जो जैसे चाहे आप ग्राइंड में कर ले मशीन में, लेकिन जो सिल पे या इसमें पीस के उस वक्त करते हैं ना, उसका जो चॉपिंग का और वो कट उसका पीसने का जो अरोमा है ना, वो आप पंडिया का एक अलग ही मजा आता है। रियली मैं सच जिंजर और गार्लिक, जो लहसुन और अदरक है, वो साथ रखना भी नहीं चाहिए पीस के। अपना जो लहसुन है वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देता है। देखो सारा नहीं, मुझे उसका तो मजा ही नहीं आता। वो जो लोग रख देते हैं उसके बाद बड़े आसानी से 2 चम्मच डालते हैं, वो आसानी तो बहुत है, लेकिन वो flavor मुझे नहीं नहीं लगता आता वो है। हमारे बिल्कुल लिए ऐसे ही, फायदेमंद ऐसे है, ही। नुकसानदेह। लेट्स सी, हो गया लखानी जी, का, हो बिल्कुल, गया, सभी क्या कहती हैं? आ जाओ आपके पास उधर। अच्छा जी, मैं बात करूंगी नाज़रीन आप लोगों से। फरहा हमारे साथ है, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। हम लोग लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। उसके बाद इन बच्चियों से और भी बात होंगी, अस्मा से भी बात होगी, खुरम से भी, और शेफ फरहा भी बताएंगी कि जजमेंट के क्या क्या पॉइंट्स थे और क्या क्या कोताहियां थी और कहाँ कहाँ ऐसी मिस्टेक्स इन्होंने की जो इनको नहीं करनी चाहिए। कोइंसिडेंट इनसे हो गई है, लेकिन कहीं ना कल जैसे था कि एक नंबर का फर्क आ रहा था। तो आज देखते हैं कि कौन सा फर्क है, कौन एलिमिनेट होता है, कौन नॉमिनेट होता है, कौन ग्रैंड फिनाले में जाता है और मुंतखब होता है। लेट्स सी, छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।